तो धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। आपने अपने दासों के द्वारा जो वचन बुलवाया प्रभु, वो उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। उनके मन की आँखों को प्रभु खोल और उनके कानों को खोल, जो तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन में इस्तेमाल करें प्रभु। ऐसा ही अनुग्रह प्रभु अपने दास पर करके, जो आपके मन की गहराई में, जो आज आपकी दिल की गहराई में, कि पवित्र आत्मा आप बताएं कि लोगों के जीवन में वो कार्य करे वचन, वो वचन इनके साथ प्रभु चले। इनके मन में जो प्रभु पत्थर का जो दिल है प्रभु, वो लहू और मांस का हो जाए। तेरे वचनों को सुने और प्रभु उनके जीवन में वो वचन कार्य करे प्रभु। जो भी भाई यूट्यूब पे इस चैनल को देखते हैं, उनके जीवन में भी तेरे कार्य हों। वह भी जाने कि वास्तविकता तू जीवता परमेश्वर है। जो सुने और प्रभु तेरे नाम को ग्रहण करें, उनके जीवनों में भी अद्भुत कार्य होने पाएँ प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर, अपने दास पर जो अनुग्रह किया प्रभु, अब तक सुरक्षित और भला चंगा रखा प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं मेरे प्यारे पिता। तेरी महिमा अद्भुत तरीके से हो प्रभु। जो लोग नींद में सोए हुए हैं प्रभु, ने जागृति कर, क्योंकि जो दुष्ट उनके जीवन से वचन को चुराना चाहता, उन वचनों को चुराने न दे प्रभु। क्योंकि जब तक उनके हृदय में तेरे वचन का बीज नहीं बोया जाएगा, तो प्रभु वो पेड़ कैसे बन के खड़ा होगा। और जब तक पेड़ खड़ा नहीं होगा प्रभु, कैसे उस संसार के ईश्वर से बच पाएगा। प्यारे प्रभु, उनकी आत्मिक जागृति करे प्रभु। उनकी आत्मिक आँखें और कानों को खोल कि तेरे वचन को सुनकर उन पर चलने वाले ठहरें, और उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु ठहरे। धन्यवाद मेरे पिता, आदर महिमा और सम्मान देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अपने जीवन को आप बहुत अच्छा मानिए, जो परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा में बुलाया है, चुना है, कि आप इन वचनों को सुन सको, जिससे कि तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो। तुम उस आनंद को अनुभूति करो जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन हमारे मन इतने हटीले हैं कि चाहे हमारे सामने कितने भी वचन चलते रहें, कितने भी हम वचन सुनते रहें, लेकिन अपने हटीले मन को कभी भी बदलते नहीं। जब हम अपने मन जो हटीला उसे नहीं बदलते, तो परमेश्वर भी कहता है कि भाई, जब तू नहीं मन बदलना चाहता है, तो तू जैसे चलना चाहता है वैसे चलता है। क्योंकि वो उसके जीवन से अलग हटना पसंद करता है। क्योंकि हमारा प्रभु वो प्रभु है जो हमारे पापों के लिए अपने आप को सब कुछ सह लिया कि तुम्हें न सहना पड़े। उसने अपने हाथों पर कीले ठुकवा दी, पैरों पर कीले ठुकवाई, कांटों का मुकुट पहन लिया कि तुम उसे न सह सकोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूँ। लेकिन हम आज भी परमेश्वर के वचन को एक बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक पेट का रोजगार बनाने के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ परमेश्वर कभी भी कार्य नहीं करता। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी नाराजगी व्यक्ति नहीं की। केवल जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में गए, तो वहाँ देखा कि लोग परमेश्वर के भवन को एक व्यापार की खो बना ली। लोग उस मंदिर में क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह को वहाँ गुस्सा आया, और उसने क्या किया कि अपनी जो स्वापी थी उसके कोड़ा बनाया और सबको मारना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार की खो बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा कब आया? जब उसने परमेश्वर के भवन को लोगों ने व्यापार का जरिया बना लिया, अपने पेट का जरिया बना लिया, तब प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया। लेकिन आज लोग प्रभु के वचन में चलने वाले भी ऐसे ही हैं, जो अपने पेट का व्यापार बनाए हुए वचन को बैठे हुए। किसी के घर संगति में जाते हैं, यदि वो आदमी 10 रुपए दे तो कहते हैं नहीं, तूने कम दिया, 100 रुपए दिया कर, क्योंकि हमारा पेट्रोल का खर्चा नहीं हुआ है, हम अपना समय निकाल के आए, अपनी मजदूरी छोड़िए। तो क्या करते हैं? लोग मांगते हैं पैसा। ऐसी जगह प्रभु कभी भी कार्य नहीं करता, क्योंकि प्रभु तो खुद कहता है कि मैंने तुझे बहुतायत का जीवन दिया है। उसने ये नहीं कहा कि तुझे भीख मांगने का मौका दिया है। वह कहता है मैंने तुझे बहुतायत का जीवन दिया। कब? जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब प्रभु के वचन को मानते हैं। कुमार दे, तुम सपोर्ट मत लो, यदि सपोर्ट लोगी तो तुम्हें नींद आएगी ना। वही तो कह रहे, जो सपोर्ट लोगी क्या कहे, यदि हम प्रभु में चल रहे हैं और यदि हमारे मन में बदलाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहाँ रहता है?
परमेश्वर कहाँ रहता है? हैं? कहाँ रहता है? अरे आवाज ऐसे मुनमुना थे। कब रहता है? जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। विश्वास एक अलग चीज हुई, प्रेम एक दूसरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहां प्रेम होता है वहीं परमेश्वर का वास होता है। यदि हम संगति कर रहे हैं और हम में एक दूसरे के प्रति नफरत है, तो प्रभु कभी भी हमारे बीच में वास नहीं करेगा। प्रभु वहीं वास करता है कि जहां प्रेम होता है। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के काम को कर रहे हैं, हम अपने मतलब के लिए प्रभु के काम में दौड़ रहे हैं, तो उनका दौड़ना व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुझे आनंद और शांति और प्रेम का जीवन देना चाहता हूं, लेकिन हमारे मन की जो सोच है वो बदलती नहीं है। जैसा कि वचन रोमियो 8:1 में पढ़ेंगे, क्योंकि लोग इस वचन को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं वो क्या करते हैं? उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम पर सारे दंड का अधिकार खत्म हो जाता है? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हैं? दंड खत्म हो जाते हैं, लेकिन कब हो जाते हैं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, केवल उन्हीं पर दंड की अधिकार नहीं है। यदि आज भी हम प्रभु में चलकर और संसार की बातों पर ध्यान देते हैं, संसार की बातों को सोचते हैं, तो हम आत्मिक नहीं हैं। आज भी हम क्या हैं? संसार में मनुष्य का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो संसार की बातों को नहीं सोचता। क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी भी अपने माँ बाप से ये नहीं सोचा कि मुझे गेहूं दे दें, खेत दे दें, और न कभी मैंने प्रेयर में कहा ये बात के लिए कि परमेश्वर मेरे माँ बाप मुझे गेहूं दें। केवल मेरा ये उद्देश्य रहा है कि प्रभु जो तेरी इच्छा है, जो तेरी योजना है, उसके अनुसार तू हमारे जीवन में कार्य कर। हमें मांगने के लिए नहीं बुलाया आपने, हमें हमेशा देने के लिए बुलाया है। तो हमें प्रभु इस लायक करके हम लोगों को देना सीखे, न कि लेना सीखे। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करता है जब हम आत्मिक चलते हैं। हम यदि शारीरिक चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करता। और ये आपको सोचना है कि हर इंसान जानता है कि हम आत्मिकता में चल रहे हैं या संसार में चल रहे हैं। क्योंकि आज भी यदि हम प्रार्थनाओं में संसार की चीजों को मांगते हैं, संसार की चीजों की ही लालसा रखते हैं, तो आज भी हम आत्मिक कहीं भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि संसार की चीज तो तुम्हें सब मिल जाएंगी। कब? जब हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करें। हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज तो करना नहीं चाहते, लेकिन संसार में रहकर ये जरूर देखना चाहते हैं कि पड़ोसी किससे लड़ रहा है या हमें किससे लड़ना है। इस बात का तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम कभी भी ये ध्यान नहीं करते कि हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है। लोग कहते हैं कि हमें 2 साल हो गई, 3 साल हो गई वचन में चलने में, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई शांति नहीं मिल रही है। क्या कारण है? क्योंकि आपने अभी अपने मन का पश्चाताप नहीं किया है। आज भी हम संगति में साल हो गई, 2 साल हो गई, जब तक अपने मन का आप पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्योंकि हमारे जो जीवन का स्रोत है, जो हमारे जीवन का स्वाद है, वो बिगड़ चुका है। कैसे बिगड़ चुका है? कि जो हम संसार में रहे हैं तो हम नफरत, डाह, क्रोध, विरोध सब कुछ किया है, इसलिए हमारे शरीर का जो अस्तित्व है वह खत्म हो चुका है। अब इस अस्तित्व को बनाने के लिए हमें आत्मिकता में चलना पड़ेगा। यदि आत्मिकता में चलेंगे तब हम प्रभु के काम को कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस काम आता है? अब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे क्या करते हैं लोग? फेंक देते हैं और पैरों तले वो चला जाता है।
लेकिन मेरा प्रभु कहता उस नमक को भी स्वादहीन बनाया जा सकता है। कैसे? वह प्रभु की आग से, प्रभु की आग से उस नमक को शुद्ध किया जा सकता है। जो प्रभु की आग कहा है ना कि जो आने वाला है वो क्या आग देगा? पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देगा। वो आग से भी बपतिस्मा देगा। जब हम आग से बपतिस्मा लेते हैं तो जो हमारे नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो क्या हो गया? बनना शुरू हो जाता है। ये वचन कहता है, निकालेंगे मरकुस 9:49। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल प्रेम से रहो। तो जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो प्रभु यीशु मसीह की ज्वालामयी आग से वो क्या किया जाता है? स्वाद किया जाता है, नमकीन किया जाता है। तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, जो परमेश्वर चाहता है उस चीज को करता है। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। हम अपने मन के हटीले के कारण परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? ठट्टों में उड़ा देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं। क्योंकि आज भी लोग परमेश्वर के वचन में चलने के बाद में आज भी न तो गुटखा छोड़ते हैं, न बीड़ी पीना छोड़ते हैं, न दारू पीना छोड़ देते हैं, न बियर पीना छोड़ देते हैं, और न बुराई करना छोड़ते हैं। क्या प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा? जिसने अपने मन का खतना नहीं किया उसके साथ प्रभु कभी भी कार्य नहीं करता। यदि वो सोचता है कि मैं चंगाई कर लेता हूं, उससे चंगे हो जाते हैं, तो ये न समझे कि वो प्रभु का काम है, वो दुष्ट का भी काम हो सकता है। क्योंकि चंगाई करना और चंगाई होना ये सॉलिड बात नहीं है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही काम कर रहा है या पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। वह दुष्ट भी कर सकता है। क्योंकि मत्ती में स्पष्ट लिखा है कि एक भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा थी जो लोगों के भविष्य की भविष्यवाणी करती थी। वह क्या थी? एक दुष्ट आत्मा थी। तो दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करती है। लेकिन अब हमें परख कैसे हो कि वास्तविकता प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है या दुष्ट का आत्मा कार्य कर रहा है? पहली बात तो यह कि यदि हमारे परिवार में विरोध है, नफरत है, डाह क्रोध है, यदि प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा उस घर में कभी भी कार्य नहीं करता। जिस परिवार में पति पत्नी में जंग होती है, बच्चों में जंग होती है, पड़ोसियों में जंग होती है, वहां प्रभु का वास कभी भी नहीं होता। वह बेशक परमेश्वर के वचन में चल रहा है, रोज वह स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो अपने आप को कभी भी प्रभु में न माने। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर का वास नहीं है। यदि आज भी हम संसार में जी रहे हैं कि मेरी कोठी बन जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो आज भी हम संसार में जी रहे हैं। हम आत्मिकता में कहीं भी नहीं जी रहे हैं। वह लोग केवल संसार के ही देखने वाले होंगे, स्वर्ग में देखने वाले नहीं होंगे। क्योंकि संसार की अभिलाषा आज भी हमारे जीवन में उतनी ही है जितनी हम प्रभु के वचन में नहीं थे, तब भी थी, और आज भी वही लालसा हमारे मन में है। यदि हम आज भी उन्हीं लालसाओं में डूबे हुए हैं तो उद्धार के जीवन को भूल जाएं। केवल यह संसार में जो आनंद करना है, कोठी बनाने, बंगले बनाने, जवाहरात इकट्ठे करने, दौलत इकट्ठी करनी है, सब कुछ इकट्ठा कर लो, ये सब यहीं रह जाएगी, प्रभु के साथ कुछ नहीं जाएगा। केवल परमेश्वर आपके मन की परख को देखेगा, आपकी आत्मा को टटोलेगा कि वास्तविकता ये मेरे अनुसार चलिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ये भी ना सोचे कि हर आदमी बुलाने वाला स्वर्ग चला जाएगा। अब पुराने नियम में आएंगे कि जब साहुल को परमेश्वर ने चुना था तो समूएल के द्वारा उसका अभिषेक भी किया था कि ये मेरे प्रजा का राजा ठहरेगा, लेकिन उसे भी परमेश्वर ने अपने जीवन से हटा दिया था, दूर कर दिया था। क्यों? कि उसने केवल एक छोटी सी आज्ञा नहीं मानी थी। उसने कहा था कि तू जा और फलिस्तियों पर आक्रमण कर, बच्चा बुजुर्ग नौजवान जो भी मिले उसको तुझे सबको मारना है। ये साहुल को आदेश परमेश्वर ने दिया था। लेकिन साहुल ने क्या किया? जो अच्छे अच्छे जानवर थे, जो पशु थे, उन्हें न मारकर अपने घर ले आया। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि ये मेरे पीछे चलने वाला अभिषिक्त नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उससे राज्य छीन लिया। और राज्य क्या दिया? समूएल के द्वारा किया कि मैंने साहुल से राज्य छीन लिया है और इस राज्य को मैं दूसरे जन को, जो हिस्सी का पुत्र है, दाऊद के हाथ में सौंपूंगा।
तो हमारी थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नादानी हमें क्या करती है, नरक की ओर ले जाती है। यदि हमें वास्तविकता प्रभु में चलना है तो संसार की अभिलाषाओं को त्याग दें, क्योंकि परमेश्वर आपसे अच्छी बातें जानता भी है और ये भी समझता है कि हमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। और आपके लिए जो जितना अच्छा परमेश्वर सोचता है कोई भी इंसान नहीं सोचता। चाहे आप अपने मन की कल्पनाओं को कितना भी दौड़ाते रहें, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती वो कल्पनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। हमें यदि करना है तो परमेश्वर से यही बात करनी है कि परमेश्वर से हर चीज मांगो, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। यदि दाऊद जहां भी जाता था वह कभी भी ये नहीं कहता कि परमेश्वर मुझे तू बल दे, ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं फलिस्तियों से जीत के आ सकूं। वो क्या मांगता था कि प्रभु मुझे तू बता कि तेरी आदेश क्या है, तेरी आज्ञा क्या है, क्या मैं युद्ध करने जाऊं या न करने जाऊं। जब राजा दाऊद को परमेश्वर कहता था कि जा तू फलिस्तियों से युद्ध कर, मैंने फलिस्ती तेरे हाथ में कर दिए, तब राजा दाऊद युद्ध करने जाता था। लेकिन हम क्या करते हैं कि यदि हमें किसी काम को जाना, हम परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, मुंह उठाए और सीधे चल देंगे, चलो भाई, कैसे नहीं होगा। तो परमेश्वर कहता है तेरा अहंकार तुझे ले मरेगा। तो सबसे पहला काम है कि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उससे पूछना है कि प्रभु हमें बता कि हमें आज किस लिए आपने दिन दिया और हमें क्या योजना है तेरे इस दिन के लिए। यदि हम परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर हमें उस जगह ले जाएगा जो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन, क्योंकि परमेश्वर हमें उस स्थान पर ले जाना चाहता है जो संसार नहीं पहुंच सकता। हमें उस स्थान पर बैठाना चाहता है जहां संसार बैठ नहीं सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक प्रेरणा दी है जो बाइबल, और इस बाइबल के अनुसार ही हमारा जीवन हो, तभी हम परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे। जब तक हमारे अंदर बाइबल के अगेंस्ट कोई काम है, यदि बाइबल के विरोध काम है, तो हम परमेश्वर में कहीं भी नहीं है। जो लोग कहते हैं आज मथुरा में कम से कम 80% लोग चल रहे हैं कि बोले बाइबल की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बताता था वो भी हमें भी बताता है, और हमारे जीवन में भी ऐसी बातें करता है जैसे प्रभु यीशु मसीह से बातें करता था। अरे मूर्ख हो, कम से कम ये तो सोचो कि प्रभु यीशु मसीह के एक चरित्र को ही देख लो कि वो कभी भी अपने इच्छा के अनुसार नहीं चला। जब भी चला किसकी इच्छा पे चला, परमेश्वर की इच्छा पे। जब भी उसने कोई काम किया सबसे पहले पिता से पूछा कि क्या प्रभु मैं इसे कर सकता हूं। लेकिन हम तो इतने मूर्ख हैं कि हम अपने मन की गणनाओं में कह देते हैं कि चलो हमें जो कुछ प्रभु बताएगा वही करेंगे। अरे परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि ये क्या है, ये प्रेरणा है, ये लोगों का जीवन है। यदि इसके अनुसार नहीं चलोगे तुम्हारा कभी भी जीवन में उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने आप को पहले प्रभु में की समानता और स्वरूप में ढालना है। क्योंकि आदम को जब बनाया था परमेश्वर ने तो अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था और उसके अंदर प्रकाश का आत्मा दिया था। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया उसके अंदर अंधकार का आत्मा आ गया। जब अंधकार का आत्मा हो गया तो परमेश्वर से वो दूर हो गया। इसी तरह यदि हम प्रभु में आए हैं और हमारे अंदर प्रकाश का आत्मा है तो उसके अनुसार हमें चलना भी सीखना चाहिए। जैसा हमारा प्रभु चला वैसे हमें भी चलना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।